राम राम भाई, सारे भाइयों ने आज डिस्कस करेंगे हम ईएसआई और टीपीए कार्ड के बारे में, मेडिकल के बारे में। हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा दी जा है, किस तरह मरीज को काटा जा है, किस तरह उसकी जेब काटी जा है। आज का दौर ऐसा है भाई हॉस्पिटल के अंदर। तो भाई ईएसआई वो है भाई जिसके 21,000 रुपये तक नीचे सैलरी हो तो उसका ईएसआई कटेगा भाई, चाहे वो किसी भी प्राइवेट नौकरी पे करता हो भाई। और टीपीए कार्ड हो भाई 21,000 रुपये से ऊपर किसी की सैलरी हो तो उसका टीपीए कार्ड होगा। वो भी एक मेडिकल के तरह होता है भाई। उसकी एक लिमिट हो पर कि 5-7 लाख रुपये HR डिपार्टमेंट की ओर से होता हो। जो भी आपका HR होगा उसकी वो कंपनी अप्रूव करती है भाई। वो 4 लाख का 5 लाख का इलाज करवा सका है अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का। तो भाई किसी का छोटी मोटी बीमारी भी हो रही हो तो आज का दौर के है, आपने पैनल वाले ने भाज के पकड़ा है कोई भी हॉस्पिटल हो। तो हॉस्पिटल में जानते पहला क्या कहेंगे, आपने वैसे चेक नहीं करेंगे, सबसे पहला कहेंगे रेफर लिखवा लिया भाई। उसके लिए पहला अपना अखबारी निकलवानी पड़ेगी। वह किसी भी CSC सेंटर से निकलवा ले है भाई। जो 6 महीने ड्यूटी कर रहा है उसके बाद अखबारी का उसका हक हो जाए भाई। हकदारी लगट जा रहा भाई 50 रुपये में। तो हकदारी लकड़वाए पाछा भाई आपने वो जो फार्म देंगे वो फार्म भर के उसके बाद भाई वे आपका BP लो दिखा देंगे, सारी चीजें लो दिखा देंगे। आप ननू दिखाओगे बहुत ही कंडीशन इसकी सीरियस हो रही है। तो इस सीरियस कंडीशन में हम इसने भर्ती करे हैं, जो कि होती नहीं भाई। गणखरे 70% मरीजों की होती नहीं कि उन गिनना भाई भर्ती करने के लिए। तो भाई उन्हें फिर वो रेफर लिखवा लिया, रेफर लिख दे भाई। उनका काम है डिस्पेंसरी जो भी वहाँ की लगती होगी आपकी। तो भाई डिस्पेंसरी में रेफर लिख लिया है। रेफर लिखे पाछे वे आते ही आपको सबसे पहला इमरजेंसी में भर्ती करता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और इमरजेंसी में ही क्यों भर्ती करता है, इमरजेंसी के चार्जेस महंगे होते हैं भाई। उनने पीछे कमाने का मतलब है, मरीज से कोई मतलब नहीं होता भाई। फिर दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं आपकी। जो भी दवाई होगी 2-4 घंटे तक, आप नॉर्मली हो 2-4 घंटे तक आपने इमरजेंसी में घेरे रहेंगे। वो मतलब है नहीं कि ये 2-4 घंटे पहला छोड़ देंगे फिर किसी वार्ड में भेजेंगे। अगर कोई जेन्युइन केस है भाई, सीरियस हो रहा है, तो उसने सीधा ICU में ले जाएंगे। 2-3 घंटे उसमें रख कर फिर उसके चार्जेस और महंगे हो रहा भाई। ICU में किसी ने बढ़न भी नहीं दे रहा कि मरीज गेला हो के रहा है। 2-4 मिनट फेटो ना तो चलो बारने में बैठो। वो केला के हो है के नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं होता। मरीज गेला के चीज हो रही है, कहते हम अपने आप कर लेंगे। तो ये सब चीज है भाई। और जो नॉर्मली केसेस हो हैं 70% नॉर्मली केसेस हो हैं भाई, तो उसमें क्या है, उसने किसी वार्ड में शिफ्ट कर दें। फिर वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उसको दवाई बूटी देकर भाई कुछ जो कंडीशन वे दिखाते हैं कि भाई हमने इस कंडीशन में एडमिट कराया, वह कंडीशन दवाई देकर कराए हैं। मतलब पहला उसने उस कंडीशन में ले जाएंगे डैमेज करने वाली में, और 5-4 दिन लौटाए रहेंगे। और उससे फिर कंडीशन में सुधार नहीं होगा। घर के भी नू कहेंगे ना कि भाई डॉक्टर साहब देखियो इसका तो सुधार नहीं हो रहा, तो कहेंगे हम क्या करें, हम तो दवाई देना रहे, दवाई काम नहीं कर रही। 5-4 दिन पाछे वे ठीक ठाक दवाई देना जाए, कुछ शरीर में कंडीशन सुधार होगा, 10 दिन लौटाए रहेंगे। फिर इतना मरीज हो जाए दुखी, फिर वो सोचा कि मन न घर ले चलो मैं उड़े ठीक हो जाऊंगा, चाहे को जोड़ा छापता दिखा लियो। इतनी परेशानी हो जाए भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में आज के दौर में। मतलब कि कुल मिला के। और भाई टीपीए कार्ड में क्या है भाई, चीजें सेम यही हो हैं। टीपीए कार्ड का क्या हो भाई, उसने एक अलग कमरा दे दे हैं भाई। को रिश्तेदार आ जाओ, लोटनिया बैठनिया उनके लिए वह सुविधा हो, एक टीवी हो है, एक नर्स छोड़ दे है भाई, बार में उसने देखे बाढ़े जाएगी। टीपीए कार्ड का यो है। और ईएसआई का नू है भाई, भीड़ ही में गिरते हैं। ईएसआई में किसी ने 2-5-10 मिनट बैठता हो, बैठना बाहर चल उन्हें भाई के तो हॉल में लौटे रहे सकित उनका वेटिंग रूम है, उड़े जाकर पड़े रहो। पर टीपीए कार्ड डाले गया उड़े 24 घंटे का आदमी उस कमरा स्पेशली उससे का होगा वो हो गया, उसके चार्जेस और महंगे हो गए भाई।
तो कुल मिला के भाई सारी बातें एक के निचोड़ है, आज के टाइम में डॉक्टर भगवान का रूप नहीं हो रहे हैं। कदे नु मानो कि भाई भगवान का रूप है, उनने कमाई करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं कि उनकी जेब भरनी चाहिए, चाहे कि आदमी मरो चाहे जियो। नु मान लो एक किस्म का टारगेट हो भाई, इतनी कमाई तो करनी। और फिर वे जो भी मान ले को मरीज वहां से भाई डिस्चार्ज हो जाए या छुट्टी दे दे हैं, जिसको बोलते हैं छुट्टी होगी भाई, छुट्टी होने के बाद जो दवाइयाँ लिखते हैं तो वह दवाई उसी हॉस्पिटल में मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। ऐसी दवाई लिखते हैं, कितने घूम का आ जाओ कि कटना उड़े पड़ेगा, उड़े मिल लेंगी वे दवाई। दूसरी क्या है भाई, बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि भाई मरीज की डेथ हो जाए और 5-7 लाख रुपए का बिल बना दे हैं हॉस्पिटल वाले, और उसकी लाश तो ही नहीं देते हैं। उसके लिए हंगामा करना पड़ा है, अगर क्या ना मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ा है उसकी लाश लेने तक भी। कहेंगे पहला पीछे दो इसके, जब तुमने लाश देंगे रिपोर्टा सपोर्टी होगी, न्यूज वाले आओगे, कूड़ा धरना देना पड़ेगा, जब जाके की तवा लाश दी जाओ उसमें भी डिस्काउंट करना पड़ेगा मेरे भाई। जब भी कुछ रुपये लेकर जब भी दें, तो भाई आज के टाइम में अपना इलाज करवाओ तो इस चीज की बड़ी सावधानी रखियो। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक, किसी पे भी आंख मूंद गए अपने परिवार पे कना की जिंदगी उसके हाथ में मत दियो, सोच समझ के मतलब कदम टेकियो इन चीजों पे। हर एक चीज पे भाई अपने नजर में देखभाल करने रही रही हो। यह चीज है भाई, भगवान मत ना मानियो आज के टाइम में कि कोई डॉक्टर भगवान है, दे 32 हैं जो फर्जी हैं, जो भाई नु मान लो ट्रेनिंग पे चल रहे हो, हाथ तो मर गया, पहले फार्म पे लिखवा ले हैं कि वो मर गया, हमने तो पहले ही लिखवा ले, उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं भाई, उन पे फायर करती आना, किसी पुलिस वाले की हिम्मत भी ना बनती। कदे नु मान रहे हो 5-4 लाख रुपये में 1-2 केस तक 5-4 लाख रुपये में SHO बिक जाग रहे, पाछे ही 30 लाख रुपये में DSP संभाल के बिक गया था भाई। एक गांव की लड़की की मतलब हत्या कर रखी थी, वहां एक्सीडेंट दिखा दिया था, तो बड़ी उसमें मशक्कत करनी पड़ी थी। हाई कोर्ट तक गए थे, वो अपना मित्र था, नाम किसी का शो नहीं करूंगा भाई, ठीक है। तो इस तरह की है भाई, इस चीज के अपने सावधान रहियो। मिलते हैं फिर भाई अगर एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। अगर बात अच्छी लगी है तो भाई लाइक करियो, शेयर करियो, और भाई चैनल सब्सक्राइब करो भाई। आपके सपोर्ट बिना कुछ नहीं है भाई। मेरा भी एक मोटिवेशन हाँ बनेगा कि मैं भी भाई कुछ अच्छी चीजें समाज के लिए कर रहा हूँ और अच्छी चीजों को समाज के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। जो जमीनी सतह पे सच्चाई है उसको बता रहा हूँ भाई। धन्यवाद भाई, राम राम भाई, सारे भाइयान है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद भाई।